हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि रेट मतलब क्या होता है। रेट मतलब होता है स्पीड, कितने स्पीड में कौन सा रिएक्शन कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर अभी जो रेट है, रेट का मतलब होता है स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कितने टाइम में वो कितना स्पीड कंप्लीट करता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन है। सम रिएक्शन कंप्लीटेड इन शॉर्ट टाइम, दैट इज रैपिडली। कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो बहुत फास्ट रिएक्ट करते हैं, और कुछ रिएक्शन ऐसे हैं जो बहुत ही स्लो कंप्लीट होते हैं, बहुत ही। तो वी कैन से दैट सम रिएक्शंस आर कंप्लीटेड इन शॉर्ट टाइम, दैट इज रैपिडली, एंड सम while some reactions are completed in very long time, that is slowly। ठीक है, तो कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो इसको कंप्लीट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो बहुत कम टाइम में कंप्लीट हो जाते हैं। इट मीन्स दैट द रेट ऑफ डिफरेंट रिएक्शंस इज डिफरेंट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सबका रिएक्शन का जो टाइम है, रेट है, वो डिफरेंट रिएक्शन का डिफरेंट होता है। ठीक है, तो अभी इसके कुछ एग्जाम्पल्स है। लाइक कुकिंग गैस स्टार्ट बर्निंग ऑन इग्निशन। जैसे ही हम लोगों ने गैस बर्नर को स्टार्ट करते हैं, थोड़ी देर में उसमें इग्निशन आ जाता है, आग लगना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आई थिंक 2 to 3 सेकंड के अंदर। तो ये बहुत फास्ट रिएक्शन होता है। लेकिन आयरन का अगर मैं कुछ भी चीज़ें ले लिया, लोहे का कुछ भी चीज़ें ले लिया, तो उसको जंग लगने में, रस्टिंग होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये क्या है, अभी एरोजन ऑफ रॉक्स टेक्स प्लेस टू फॉर्म सॉइल। पत्थर, पर्वत, पहाड़ से जब भी पत्थर टूटता है और वो जब टूट के नीचे गिरता है, तो उसको मिट्टी बनने में वर्षों लग जाते हैं। ठीक है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं 50 साल भी, 100 साल भी, 1000 साल भी लग जाते हैं। जब पत्थर, पर्वत से, पहाड़ से पत्थर टूट के, चट्टाने टूट के उस मिट्टी में बनने में उसको बहुत समय लग जाता है। नेक्स्ट क्या है, अल्कोहल बनने, अल्कोहल को फॉर्म होने में ग्लूकोज और ईस्ट मिक्स होकर के बनता है, तो इसको भी बनने में टाइम लगता है। तो ये सब रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है। तो अभी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम लोग देखेंगे बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स है जो डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन में। ठीक है, तो अभी हम लोग देखने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। मेटल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है नेचर ऑफ रिएक्टेंट में। लाइक फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम और जिंक डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, बट जो एल्यूमिनियम है वो मोर रिएक्टिव देन जिंक है। ठीक है, एल्यूमिनियम है वो मोर रिएक्टिव है। अभी यहाँ पर नेचर ऑफ रिएक्टेंट में द नेचर ऑफ मेटल्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक। एल्यूमिनियम बहुत ज़्यादा, एज पर रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग एल्यूमिनियम जो है वो मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू जिंक। जब उसको हम लोग रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, जब भी हम लोग एल्यूमिनियम या जिंक को डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करते हैं, तो एल्यूमिनियम बहुत फास्ट रिएक्ट करता है एज कंपेयर टू Zn जिंक। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द रिएक्टेंट। मतलब रिएक्टेंट में कौन सा हम लोगों ने पार्टिकल लिया है, छोटा साइज रहेगा रिएक्टेंट का। पार्टिकल जो भी हम लोगों ने लिया है, सब्सटेंस यहाँ पे लिया है, रिएक्टेंट में जो भी लिया है, उसका पार्टिकल का साइज जितना स्मॉलर रहेगा उतना फास्ट रिएक्ट करेगा। ठीक है, और जितना बड़ा रहेगा, लार्जर इन साइज रहेगा, वो उतना स्लो प्रोसेस में रिएक्ट करेगा। ठीक, तो यहाँ पर वी कैन से दैट द साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ द रिएक्टेंट्स विच अफेक्ट्स द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या आएगा, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द रिएक्टेंट टेक्स प्लेस इन रिएक्शन। मतलब जितना छोटा साइज रहेगा पार्टिकल इन रिएक्टेंट, उतना फास्ट रिएक्ट करेगा, और जितना ज़्यादा बड़ा साइज रहेगा पार्टिकल का इन रिएक्टेंट, उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट थर्ड जो है वो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। रेटेड एसिड जो है वो मोर फास्टर देन दी डाइल्यूट एसिड है। अच्छा, भी ये कॉन्सेंट्रेशन एसिड क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन एसिड में वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो बिल्कुल
जीरो होता है, बिल्कुल नहीं होता है। बट डाइल्यूट एसिड में अगर बात करें तो उसमें वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। से दैट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक। अभी नेक्स्ट जो है टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन, मतलब जो रिएक्शन में, अगर रिएक्शन में हम लोगों ने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो उसका रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन भी इंक्रीज होगा, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन भी फास्ट होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि रेट ऑफ टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज कैटलिस्ट, द सब्सटेंस हुज प्रेजेंस the rate of the rate of a reaction changes without causing any chemical change to it, that is called as catalyst. कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके प्रेजेंस होने पर केमिकल रिएक्शन फास्ट होता है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन का जो स्पीड होता है वो फास्ट होता है। तो कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन है जहाँ पर कैटलिस्ट के होने पर केमिकल का जो रिएक्शन प्रोसेस है वो बहुत फास्ट हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेता हूँ। अभी यहाँ पे जो रिएक्शन लिया है वो क्या है, वेजिटेबल ऑयल है। यहाँ पे वेजिटेबल ऑयल है, अगर उसको हम लोग हाइड्रोजन गैस देते हैं, हाइड्रोजन प्रोवाइड करते हैं और 60 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देते हैं और साथ में निकल कैटलिस्ट ऐड करते हैं तो वो वनस्पति घी बनता है। तो यहाँ पे जो निकल है वो क्या है, कैटलिस्ट है। तो कैटलिस्ट क्या करेगा, केमिकल रिएक्शन को फास्ट करेगा। तो यहाँ पे ये सब इतने फैक्टर्स थे जो डिपेंड करते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।